कोरोना की तीसरी लहर भले ही अब तक ना आई हो, लेकिन धनतेरस की खरीदारी फिर उसकी आहट सुना रही है। त्योहार का जश्न मनाने के लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बाजारों में जुटे हैं। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। मॉल हो, दुकान हो, सड़क हो या बाजार, हर जगह केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये भीड़ फिर कोरोना के खतरे को बढ़ाएगी? वैसे ही जैसे होली से पहले सब ठीक हो रहा था और होली के 1 महीने बाद कोरोना की लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या ये भीड़ वैक्सीनेशन की मेहनत पर पानी फेर सकती है? क्या धनतेरस पर उमड़ी ये भीड़ फिर अस्पतालों का रास्ता खोल सकती है? धनतेरस है आज, कुबेर का त्योहार। तो धनतेरस पर धन बरसा है, बाजारों में धूम दिखाई दे रही है, लेकिन जो भीड़ है वो भी वो उसको देखकर भी चिंता हो रही है। सराफा बाजारों में भारी संख्या में खरीदार पहुंचे हैं। एमपी में 150 करोड़ के खरीदारी की आज उम्मीद जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, 150 करोड़ के पार का आंकड़ा माना जा रहा है आज के दिन की खरीदारी का। और हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। लेकिन ये भीड़ चिंता भी दिला रही है। वीरेंद्र गवई बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम मिश्रा हमारे संवाददाता रायपुर से और हेमंत शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र से सवाल करना चाहूंगी। वीरेंद्र, बाजारों में क्या कुछ माहौल, आपके आसपास का क्या नज़ारा? धनतेरस है और ख़ास पर्व, आज से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, 5 दिन तक मनने वाला ये पर्व, लेकिन क्या कुछ नज़ारा आपके पास? तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवम का रुख करना चाहूंगी, रायपुर से जुड़े हैं, राजधानी रायपुर। शिवम, क्या नज़ारा? आज से त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस काफी महत्वपूर्ण त्योहार हिंदू धर्म का, और आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदना बहुत जरूरी होता है। आपके आसपास का नज़ारा क्या है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से दीपावली के पहले धनतेरस के लिए जो है बाजार सज चुके हैं, बाजार पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के मालवीय रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी में राजधानी नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल बाद जो है एक त्योहार का माहौल नजर आ रहा है। लोग कोरोना संक्रमण काल के बाद जो है बाजार पर खुलकर निकले और खुलकर खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, जो है तमाम प्रकार के मार्केट सजे हुए हैं। इसके साथ ही कुछ ज्वेलरी की भी शॉप्स हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक साज सज्जा की गई है, एक सजावट की गई है। यहाँ पर एक भव्य रूप दिया गया है ज्वेलरियों की दुकानों पर। और धनतेरस जिस तरीके से माना जाता है कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस में जो है एक परंपरागत तरीके से खरीदारी की जाती है। यहाँ पर जो है सोने चांदी के आभूषण लिए जाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है इन दिनों जो है खरीदारी करना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ज्वेलरी की दुकान है वो एक तरीके से ग्राहकों से खचाखच भरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर तरह तरह के जो है परंपरागत चीज़ें, आभूषण यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए सोने चांदी के सिक्कों की बात की जाए, या फिर अलग अलग जो है पूजा करने के सामान की बात की जाए, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और तो एक अच्छा माहौल राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल की तुलना पर अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि धनतेरस का त्यौहार है, आप आए हुए हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है? सर, धनतेरस वैसे धनतेरस के दिन सर जैसे बोला जाता है कि सोना चांदी और पीतल की खरीदी करनी चाहिए, तो इसीलिए आए हैं घर के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेने। इस बार मार्केट कैसा है? अच्छा सर, लास्ट ईयर तो कोविड में पूरा मार्केट बैठा रहा, इस साल अच्छा है सर मार्केट।
तो ये थे ग्राहक जो देख सकते हैं कि किस तरीके से। शिवम, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए और भी सवाल होंगे। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा वीरेंद्र से भी पूछती हूँ कि वहां पर क्या कुछ नजारा है, क्योंकि धनतेरस है और पूरे देश में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। वीरेंद्र, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको, क्या कुछ नजारा, मार्केट में कितनी भीड़, लोगों में कितना उत्साह धनतेरस की शॉपिंग का? पूरे मार्केट में लोगों की भीड़ आज शाम से है। आज धनतेरस है तो मार्केट में आज धन की वर्षा होना निश्चित है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग आज मार्केट में निकले हुए हैं। लेकिन 2 साल पहले जैसा धनतेरस में माहौल देखने मिलता था इस सदर बाजार मार्केट में, जिस तरह की भीड़ होती थी, सराफा दुकानों में जिस तरह की भीड़ होती थी, वैसी भीड़ इस बार नहीं दिख रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की जो आय है वो कम हुई है या कोरोना का भय इसे कहा जा सकता है। लेकिन वो पिछले 2 सालों से पहले जिस तरह से यहाँ पर भीड़ दिखाई देती थी वैसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। हालांकि लोग सावधानी के साथ जरूर निकल रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से इस तरह से मार्केट का माहौल देखा गया था। पटाखा मार्केट लगा हुआ है, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ इस बार नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह का माहौल था, 2 साल से लोग घरों में दुबके थे और निकल नहीं पाते थे, खरीदारी नहीं कर पाते थे, इस बार उसकी तुलना में मार्केट अच्छा कहा जा सकता है। जी हेमंत भी जुड़े हुए हैं, मिनी मुंबई इंदौर से हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। क्या कुछ नजारा है वहां पर हेमंत? और भीड़ की भी मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि कोरोना गया नहीं है, तो कितनी भीड़ आपको देखने को मिल रही है? क्या कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मिनी मुंबई इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार यहाँ पर इसको कहा जाता है, ये सराफा बाज़ार है। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं कि खासी भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और इस बाज़ार में किसी समय में 30 दुकानें हुआ करती थी और आज अगर बात की जाए तो इस बाज़ार में 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। लगातार लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। अगर दुकानों का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ तो दुकानों के अंदर ये लोग लगातार ख़रीदारी करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि धनतेरस का दिन है। आज के दिन कुछ ना कुछ ख़रीदारी करना के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आज खास करके चांदी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर ख़रीदी जाती है। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग की कुछ दुकानें जहाँ पर लोग हैं और कई दुकानों पर लोग भीड़ नहीं है। तो इस तरीके की जो बाज़ार में आप भीड़ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना गाइडलाइनों का पालन दुकानदारों के द्वारा भी किया जा रहा है। बाकायदा मास्क लगाकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कई दुकानों पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। पर जो लोगों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है और यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि इंदौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। शिवम के पास में वापस लौटूंगी। शिवम, कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, त्योहार है, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और कोरोना के बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग बाहर निकले हैं, दिल की कर पा रहे हैं, त्योहार को अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी कई जगह देखने को मिली। आपके आसपास यानी कि रायपुर में शिवम क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये बात तो साफ है कि 2 साल बाद जो है शहर में इतनी रौनक लौटती हुई नज़र आ रही है। त्योहारी समय पर बड़ी संख्या पर लोग जो है, अगर बात की जाए ग्रामीण की या फिर शहरी इलाकों की, तो वे लोग सभी इलाकों के बाज़ारों पर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम जो है राजधानी रायपुर के सराफा दुकान पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर कोविड गाइडलाइन की बात की जाए, अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए, तो यहाँ निश्चित रूप से लोग जागरूक नज़र आ रहे हैं। लोग अपनी खुद एक भूमिका तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर किसी के जो है फेस पर मास्क नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जब हम दुकान के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो दुकान में एंट्री के साथ ही सैनिटाइजर की भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो निश्चित की कोविड गाइडलाइंस की जो अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी तो रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकान के सामने पर एंट्री करते हुए जो है मास्क भी रखा जा रहा है, सैनिटाइज़र अभी जो है यहाँ पर रखे, आने वाले ग्राहकों को जो है एक जागरूक करने के तरीके से सभी को दिया भी जा रहा है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। बड़ी संख्या पर यहाँ पर दुकान के कर्मचारी भी मौजूद हैं जो लोगों को जो है लगातार ये सचेत कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। हालांकि स्थिति नियंत्रित जरूर है छत्तीसगढ़ पर पिछले कुछ दिनों से, लेकिन जो है हमें सजगता के साथ, जागरूकता के साथ और आगे बढ़ना है। तो उसी का एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए ग्राहकों की या फिर
कर्मचारियों की, तो वो पूरी तरीके से जो है मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ और ग्राहकों को भी दिखाऊंगा जो बैठकर इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो लगातार मास्क सभी लोग पहने हुए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का भी जो है व्यापारियों के द्वारा पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। समय समय पर टोका भी जा रहा है। अगर किसी ग्राहक ने गलती से मास्क उतार भी दिया हो तो उसे टोक कर भी ये सचेत कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाए। इसके साथ ही संक्रमण की गाइडलाइन का पालन तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उत्साह बाजार पर देखने को मिल रहा है, दीपावली के 2 दिन पहले से ही धनतेरस का आज त्यौहार है और आज भी सुबह से ही बाज़ारों में रौनक सी लौट आई है। यहाँ पर ग्राहकों को देखते हुए कारोबारी भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी एक अच्छा नज़ारा छत्तीसगढ़ के लिए है, राजधानी रायपुर के लिए है। यहाँ पर कुछ दुकान के लोग भी हैं, कर्मचारी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या पर ग्राहक जो है बाजारों पर नज़र आ रहे हैं। 2 साल बाद ऐसी रौनक लौट बहुत बढ़िया है। अभी कोरोना काल से अभी ग्राहक थोड़ी बढ़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं, दिल खोल कर कर रहे हैं अभी। किस तरीके से जो परंपरागत बात की जाए बर्तनों की, चांदी के सिक्कों की, कैसे स्टॉक तो पूरी है, हम भरपूर है स्टॉक। अभी माल भी अच्छा है, अभी कलेक्शन भी बढ़िया है, ग्राहकों को अच्छा भी लग रहा है। अभी 2 साल से नहीं ले पा रहे हैं, अभी ले पा रहे हैं सब। तो ये व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, व्यापारियों में भी उत्साह और एक खरीदारी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं एक संतुष्टि, क्योंकि लंबे समय से लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, एक तो एक है ही, लेकिन हर जगह पैसे की कमी भी थी, ना जाने कितनी जॉब्स छूटी, तो लोग भी अपना जो गुजारा था वो करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे थे, वनस्पत की गोल्ड खरीद लें या ये सब कुछ काम कर लें। तो एक संतुष्टि भी व्यापारियों में होगी। वीरेंद्र जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। वीरेंद्र, ज़रा आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करिए, समझिए कितना उत्साह है और कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, ये भी मैं जानूंगी। देखिए, आसपास के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और त्योहार को लेकर हर वर्ग उत्साहित है। कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा खास माहौल नहीं दिख रहा है कि लोग मास्क पहन करके, ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और कोरोना चूंकि अब खत्म होने की कगार पर है ऐसा लोगों ने मान लिया है, इस वजह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं, कुछ एक लोग मास्क जरूर लगाए। हालांकि दुकानदारों ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए वहां पर पूरी तैयारी कर रखी है। कुछ एक लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि वो किस तरह से इस त्योहार को मना रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए किस तरह से लोग त्योहार मना रहे हैं इस साल दीपावली में? बहुत बढ़िया त्योहार मना रहे हैं जी। लोगों की भीड़ आ रही है मार्केट? तो आप जब इधर आते हैं, लोग आ जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये बात ये बताइए किस तरह से है इस बार शहर का माहौल जो त्योहार में? इस बार का शहर का माहौल पिछले 2 साल से बहुत बढ़िया है। हाँ, और आने वाले समय में यही होगा कि ऐसे ही रहना चाहिए। ये और कोरोना का तो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं क्या लोग? उतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं अभी तो। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उनको ये लग रहा है कि अब कोरोना शायद खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए लोग ये मान चुके हैं कि अब कोरोना चूंकि खत्म होने की कगार पर है, इस वजह से ज्यादातर लोग जो है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। हालांकि मार्केट में काफी भीड़ है और लोग उत्साहित हैं। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह जरूर है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद दिवाली को इस तरह खुलकर मनाया जा रहा है, क्योंकि लोग बड़े घर में कैद और घर से बाहर नहीं निकलना और एक खौफ में जीने को मजबूर हो गए थे पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अब ये खौफ धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन इतना भी लापरवाह नहीं होना है कि फिर से कोरोना का सामना करना पड़े। होली की हम बात कर रहे थे और शिवम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, होली की हमने बात की कि जब होली मनी और होली के 1 महीने बाद फिर लगातार केसेस आने शुरू हो गए, दूसरी लहर में क्या हुआ वो सबको पता है, तो उस लापरवाही की तरफ भी नहीं बढ़ना है। शिवम, क्योंकि आप लोग फील्ड पर हैं, मैं चाहूंगी लोगों से जरा बात करें। आसपास का नज़ारा तो आप लोग दिखा ही रहे हैं। शिवम, लोगों से बात करें, जाने समझें कितना उत्साह, कितने अच्छे से दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय बहुत सारे लोगों की जॉब गई, जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया, तो जेब पर बहुत भारी असर पड़ा था। तो अब वो असर जो है, वो जो दुख के बादल थे वो छट गए हैं। इस बार दिल खोल के दिवाली मनाई जा रही है।
बिल्कुल, देखिए लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सजगता जो है रखी जा रही है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से होली का त्यौहार मनाया गया था और ये बात भी साफ है कि होली के बाद किस तरीके से पीक पीरियड हमें देखने को मिला कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का, कहीं ये भूल अब हमसे दीपावली के त्यौहार में भी ना हो जाए। तो इसको लेकर के लोग कितना सजग है, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ फैमिली वाले, हम उनसे जानेंगे। आंटी जी आई हैं, क्या लेने आए हैं? सिल्वर कॉइन जी। कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का किस तरीके से यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। हाँ सर। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है बाजार? काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले बार तो लॉकडाउन के चलते बंद था, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह में है लोग। हमारे साथ और भी कुछ ग्राहक हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। हालांकि आंटी जी ने मास्क जरूर नहीं लगाया, हम इनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी क्या लेने आई हैं आप? क्या लेने आई जी? कौन लेने आए? लेने आई है तो ले लिया कि नहीं लिया? ले लिए ना, क्यों नहीं लेंगे? आज के दिन तो लेंगे। एक बात तो है कि मास्क लगाते हुए आप अरे मास्क नहीं लगाया, कोरोना गया ना, गया चलेंगे, गया तो गया। हाँ, यानी कि अब नहीं आएगा लौट कर? आना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। तो आप मास्क लगाएंगे कि नहीं? शिवम पूछिए, वैक्सीन लगवा ली? सबका भविष्य अच्छा भाई चले भाई, कोरोना के भाई नहीं आना चाहिए इसको। वैक्सीन हुआ कि नहीं हुआ? सबका हो गया, हमारा हो गया। खौफ चला गया कोरोना का, मैं समझ पा रही हूँ। शिवम, लोगों ने कहा कोरोना गया, लेकिन यही चीज तो समझनी है अभी कि कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है। एहतियात बरतनी है हमें भी। वैक्सीन आप लगवाइए, बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी एहतियात बरतनी है, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है। हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और लोगों को सुरक्षित रखते हुए इन त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना है, इस तरह चलना है। तो ये खौफ जो उन आंटी जी में नहीं दिख रहा था, उन्होंने कहा कोरोना गया, इतना बेखौफ होकर भी नहीं रहना है। हेमंत भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेमंत, अपने आसपास का नज़ारा भी बताइए। हालांकि आपने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं, अगर इंदौर में ऐसा हो रहा है तो ये समझा जाएगा कि इंदौर में लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग भूले नहीं हैं वो टाइम, दूसरी लहर का वो समय जब हर कोई ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहा था, हर कोई खौफ में जीने को मजबूर था। तो इसे एक बड़ा सकारात्मक और जागरूक रवैया कहा जाएगा इंदौर वासियों का। हाँ देखिए, बिल्कुल कोरोना में हॉट स्पॉट शहर जो है वो इंदौर बना था, और इंदौर के लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा मास्क का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर आप देखिए दूरी पर चल रही है। बड़ा बाजार है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं, बाकायदा लोगों से दूर चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो 70% लोग आपको मास्क लगे हुए ही लोग यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए इंदौर का जो बड़ा बाज़ार, ये प्रदेश का सबसे बड़ा सराफा बाज़ार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आज पहुँचते हैं, और पूरे बाज़ार को यहाँ पर सजाया जाता है। व्यापारी वर्ग जो है वो इसके लिए खासी यहाँ पर व्यवस्था करता है। हम व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों की दुकानों में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए दुकान के अंदर का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है, और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंदर भी अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज किस प्रकार का माहौल जो है वो यहाँ पर बाज़ार में देखेंगे? अत्यधिक बहुत विशेष महत्व है धनतेरस का, और इसका बहुत अत्यधिक महत्व रहता है सोना चांदी खरीदने का। इसका बहुत विशेष लोगों को प्रभाव रहता है कि आज के दिन सोना चांदी खरीदने का वो हमेशा स्थायी रहेगा, और जिसके कारण लोगों ने आज खूब सोना चांदी खरीदते हैं। आज सराफ में विशेष आकर्षण बना हुआ है सोना चांदी खरीदने का। कोरोना गाइडलाइन का किस प्रकार से बाजार में पालन कराया जा रहा है? कोरोना गाइडलाइन के लिए अभी तो सब निश्चिंत हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार से कोई पालन कर रहे हैं। बाकी फिर भी सब सावधानी तो जरूर बरत रहे हैं, और हालांकि मैंने मास्क लगाया, लेकिन मास्क लगाना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, और सभी ग्राहक भी लगा के आए, ऐसा मेरा निवेदन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्राहक हैं वो भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर मास्क लगाकर पहुँच रहे हैं। तो देखिए ये इंदौर के अंदर लोग जो हैं वो जागरूक भी हैं, और अगर जो लोग नहीं लगा रहे हैं तो उसके बाद में वो जागरूक होने के बाद में, जैसा आप देख सकते हैं जो दुकान पे हैं उनके हमारे टोकने के बाद उन्होंने भी मास्क जो है वो लगा लिया है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो यहाँ पर जागरूक हैं, और
बाकायदा जो वो कोविड गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। तो ये शहर है इंदौर जिसको स्वच्छता में भी नंबर 1 कहा जा सकता है, और अव्वल नंबर जो शहर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग भी बहुत जागरूक हैं। आप देख सकते हैं इसको। श्रद्धा जी जी बिल्कुल, लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो डराने वाले भी हैं। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, मेरा जो सवाल था हेमंत से, जो सवाल था शिवम से, वैसा ही सवाल आपसे भी। जरा लोगों से बातचीत करिए आसपास के, समझ में आएगा कि कोरोना का एक तो कितना खौफ है, क्या गाइडलाइंस का पालन, और दूसरा त्योहार का उत्साह भी। क्या इन दोनों का सामंजस्य बैठा पा रहे हैं लोग कि त्योहार भी मनाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करें, ताकि त्योहार के बाद किसी तरह का पछतावा ना हो? बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से त्योहार की बात कर रहे थे, पिछले बार जब होली आई थी, होली के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ और हर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए भटकता नजर आया था। हम लोगों से पूछते हैं कि आखिर त्योहार में किस तरह का वो माहौल चाहते हैं और क्या वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए त्योहार में, किस तरह का उत्साह है आप लोगों को? जी, त्योहार को लेकर के किस तरह का उत्साह है इस बार, क्योंकि 2 साल बाद यह त्योहार अच्छे से मन रहा है? जी, आप बताइए आंटी जी, कितना उत्साह है त्योहार को लेकर इस बार, दिवाली को लेकर? इतना भीड़ जगह पे किसी कोई सीमा ही नहीं है ना। 2 साल बाद लोग ऐसा त्योहार उमड़ रहा है जी, समझिए कि सारी पे हो रहा है। जी, क्या क्या खरीदारी कर रही है इस बार? अरे सब कुछ लेंगे जी, वगैरह लेंगे जी जी, सोने चांदी वगैरह का, आज खास करके सोने चांदी लेते हैं हम। जी, सोने चांदी लेते हैं, बड़े सब कुछ लेते हैं। बहुत सारे लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, मास्क को वही है, सावधानी नहीं कर रहे हैं जी, इसलिए तो कोरोना बढ़ रहा है जी। अब बिल्कुल, जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में माहौल कोरोना को लेकर के पूरा थम सा गया था, अभी कुछ केसेस बढ़े हैं और कोरोना को लेकर के जो असावधानी हुई है उसके चलते लोग जो है वो कोरोना का केस जो बढ़ रहा है ऐसा कहना है। और त्योहार का उत्साह तो और बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 2 साल बाद ये त्योहार इस तरह से मनाया जा रहा है कि लोग पूरी तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, मार्केट पहुंचे और खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार का उत्साह जरूर है, लेकिन ये भी उनको ध्यान रखना होगा कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो नियम कायदे कानून शासन ने तय किए हैं, उसका पालन करना चाहिए। शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, अभी जो बात कही वीरेंद्र ने, क्या शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसका पालन नहीं होने पर कुछ जुर्माना, कुछ ऐसी बात रखी है प्रशासन ने ताकि लोग डर की वजह से ही जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें? और इंतजामों की भी बात करूंगी, क्योंकि धनतेरस जैसा त्योहार है तो बाजार में क्या कुछ इंतजाम और कैसे मैनेज किया है? देखिए, मैं बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो है धनतेरस और दीपावली को लेकर के कोई विशेष तरीके से गाइडलाइन तो जारी नहीं की गई है, लेकिन राजधानी रायपुर में जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन का जो है लंबे समय से पालन कराया जा रहा है। हर एक समय पर जो है बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों पर भी ये नियम जो है पूरी तरीके से लागू किए गए हैं। और जो है कलेक्टर द्वारा पिछले दिनों बैठक लेकर के इस बात के भी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बाजार पर जिस तरीके से भीड़भाड़ नजर आ रहे हैं तो सभी दुकानों में जो है दुकानदारों के जो है अलावा ग्राहकों द्वारा भी जो है पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। अगर बात की जाए हैंड सैनिटाइजर की, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका जो है राजधानी रायपुर के बाजारों पर पालन कराया जा रहा है। लोग खुद भी जागरूक नजर आ रहे हैं, लोग जो है खुद मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के 55 ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर जो है लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मिलाकर इंतजाम किए हुए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। भोपाल का मैं रुक करना चाहूंगी, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, राजधानी भोपाल, हालांकि आज तो दिवाली मनी है और राजधानी में आप हैं, क्या कुछ वहां का माहौल है? धनतेरस पे लोग कितने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात करें तो धनतेरस पर जो है तमाम बाजार, चाहे हम मॉल की बात करें या बड़े बाजारों की बात करें, जो हम देख पा रहे हैं कि धनतेरस पर आज धन बरस रहा है। देखिए इस समय हम राजधानी भोपाल के छोटे से बाजार में हैं, वो बाजार जहां पर आम व्यक्ति और जो जिसे निम्न जो मिडिल कास्ट से नीचे की कास्ट कहा जाता है, वो लोग यहाँ पर खरीदारी करते हैं। और देख पा रहे हैं कि उत्साह है, उमंग है। यहाँ भी जो आम लोग हैं वो खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। और देखिए साफ तौर पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से आम व्यक्ति कहा जाता है। देखिए मिट्टी के दिए जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है हर एक की ओर से, चाहे सरकारी बात करें, प्रशासन बात करें, कि आप मिट्टी के दियों का उपयोग करें और आम व्यक्ति वही मिट्टी के दिए खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया मिट्टी के दिए, दिवाली पर मिट्टी के दिए पर फोकस? बिल्कुल फोकस रहेगा। मिट्टी के दिए अच्छे रहते हैं वैसे। हाँ, क्यों अच्छे माने जाते हैं? वो सर पुरानी रीति रिवाज जो चला आ रहा है वही चल रहे हैं और उसी को निभाना। अभी कुछ फैशन आ गया था लेकिन उनकी बात, मिट्टी के दियों की बात तो अलग ही रहती है। देखिए मिट्टी के दियों की बात अलग है। हम बात कर रहे हैं जो आम व्यक्ति है, जिसे निचला तबका भी कहा जाता है, उसका जो पूरा फोकस है वो पूरी तरह से देसी है। जो पहले देखिए फूल मालाएं बात करें, गेंदे के फूल जो जिसका सबसे अधिक चलन है, वो लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर खरीद कर ले जा रहे हैं मिट्टी के दिए। इसके साथ ही दिवाली पर जो सजावट का सामान है वो भी जो देख पा रहे हैं कि लोगों ने जो तैयार किया है, अपने घरों में तैयार किए हैं, छोटे छोटे जो उत्पाद है वो तैयार किए हैं। भैया आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मिट्टी के दियों की खरीदारी? जी सर, मिट्टी के दिए। क्या मिट्टी के दिए क्यों चुने आपने? सर हमारा धंधा है, ये रोजगार है सर हमारा। ये आपका जो रोजगार यही है। क्या कहेंगे आप, कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है। लोगों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। देखिए हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको भोपाल के बाजार की दिखा रहे हैं। हम बात करें धनतेरस की खरीदारी भी यहाँ पर जोरों से बिल्कुल राकेश, और आपने ये बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि वोकल फॉर लोकल की बात भी करते आ रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात होती आ रही है। ऐसे में इन छोटे छोटे खरीदारों से अगर, इन छोटे छोटे दुकानदारों से अगर खरीदा जाए तो बहुत अच्छा होगा, और उन्हीं से खरीदना भी चाहिए जो बहुत मेहनत से दिए बनाते हैं। आज खरीदारी का दिन है और पूरे देश में इस समय चारों तरफ दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और वही माहौल हर जगह दिखाई दे रहा है। बस इस सब के बीच एक छोटी सी बात का ख्याल जो हर किसी को रखना है कि कोरोना से अपने आप को बचाना है। आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग फील्ड में रहते हैं, तो आप लोग भी अपना बचाव करते हुए चलें। और आप सबको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।